क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले के लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो आपको इन्वेस्ट करवाते हैं उनके लिए बुरी खबर। सेबी का नया नियम आया है और इससे पूरी इंडस्ट्रीज हिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एक नए अपडेट के बारे में, जिससे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम पर बड़ा असर पड़ सकता है। और सबसे जरूरी सवाल, इसका असर आपके इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा या नहीं। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से समझेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि छोटे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी इनकम कम होने को लेकर परेशान हैं। उन्होंने सेबी से रिक्वेस्ट की है कि नए रूल को दोबारा देखा जाए। अब समझते हैं कि इसमें पूरा मामला क्या है। सेबी ने म्यूचुअल फंड के खर्चे यानी एक्सपेंस रेशियो के रूल में बदलाव किया है। अब नया सिस्टम लागू होगा जिसमें खर्चों को अलग अलग दिखाया जाएगा, और जो है जैसे कि बेस एक्सपेंस, ब्रोकरेज, टैक्स। पहले ये सब एक साथ जुड़ा होता था, अब अलग अलग दिखेगा। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू होती है। सेबी ने माना है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को जो है 18% जीएसटी टैक्स देना पड़ता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कई छोटे डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी के दायरे में आते ही नहीं या कम टैक्स जो है पे करते हैं, जैसे कि 6%। तो अब नया रूल उनके लिए नुकसान बन सकता है। कितना नुकसान आखिर बनेगा, तो कितना नुकसान होगा? रिपोर्ट के मुताबिक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम में जो है 15% से 20% तक की गिरावट हो सकती है। यानी जिन लोगों से आप इन्वेस्ट करवाते हो उनकी अर्निंग कम हो सकती है। इसका असर इन्वेस्टर पर पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको नुकसान होगा? इसमें गुड न्यूज ये है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, चार्ज साफ दिखेगा। लॉन्ग टर्म में रिटर्न इंप्रूव हो सकता है क्योंकि कॉस्ट कम होगी। रिस्क की बात करें तो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट छोड़ सकते हैं, कंपटीशन कम हो सकता है। छोटे शहरों में सर्विस कम हो सकती है क्योंकि लगभग आधे डिस्ट्रीब्यूटर छोटे लेवल पर काम करते हैं। सेबी ऐसा क्यों कर रहा है? सेबी का मेन गोल है इन्वेस्टर को फायदा देना, हिडन चार्ज खत्म करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। यानी लॉन्ग टर्म में ये रूल आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? अब इंडस्ट्री ने सेबी से रिक्वेस्ट की है कि रूल में बदलाव किया जाए ताकि छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान ना हो सकता है आने वाले समय में कुछ चेंज देखने को मिले। तो दोस्तों सिंपल भाषा में समझे तो सेबी ने रूल बदले, डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम घट सकती है, लेकिन इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में फायदा मिल सकता है। यानी शॉर्ट टर्म पेन और जो है लॉन्ग टर्म गेन। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ फाइनेंस को आसान भाषा में समझाते हैं।